आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, सरकार के एक्शन पर कोर्ट ने कहा फिर भी लोग डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ऐसी की नाराजगी देख केंद्र ने कहा जजों की नियुक्ति 5 दिनों में हो जाएगी। मुश्किलों के बीच अडानी ग्रुप के लिए देश विदेश से आई 2 गुड न्यूज। अडानी मामले पर संसद ने सड़क तक विपक्ष का हंगामा, अब केंद्र सरकार ने दिया ये बयान। महंगाई का बड़ा झटका, अमूल ने 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए दूध के दाम। अखिलेश यादव के काफिले के साथ हादसा, 6 गाड़ियां आपस में टकराई, कई घायल। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट के इंजन में लगी आग, यूएई में इमरजेंसी लैंडिंग। पाकिस्तान की तंगी और लाचारी, पीएम शहबाज बोले आईएमएफ ने बेशरम शर्त पर कर्ज दिया, लेकिन क्या करे, कोई चारा भी तो नहीं। शुरू ही सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी की शादी की तैयारी। पहले टेस्ट मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 तय, कप्तान रोहित शर्मा करेंगे इस प्लेयर को कुर्बान। 2002 गुजरात दंगों पर बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एन राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और एमएल शर्मा की याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित लगा दिया था। बैन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले पर अप्रैल में सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने वरिष्ठ पत्रकार एन राम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, वकील प्रशांत भूषण और वकील एमएल शर्मा की याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने ट्विटर से लिंक हटाए जाने का हवाला दिया। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम सरकार से इससे जुड़े आदेश की फाइल मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र को भेजे सिफारिश अगले 5 दिनों में मंजूर हो जाएगी। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामों में सुप्रीम कोर्ट के यह जवाब दिया है। उसका यह जवाब सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद आया है। दरअसल एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलुरु ने इस मामले में एक अवमानना याचिका लगाई थी। शुक्रवार को इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने हाई कोर्ट जजों को ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति देने की सिफारिशों को मंजूरी देने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार से कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है, हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर ना करे जिससे परेशानी हो। बता दें केस की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लहूलुहान हुए अडानी ग्रुप के लिए अच्छी खबर है। ग्रुप को 2 वैश्विक रेटिंग्स कंपनियों की तरफ से राहत भरी खबर मिली है। इन दोनों कंपनियों ने कहा है कि अडानी ग्रुप के ताजा हालात से उसकी रेटिंग्स पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं ग्रुप की फ्लैशिंग कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज के शेयरों में आज मजबूती आई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अडानी इंटरप्राइजेज के शेयरों ग्रीन लिस्ट में आ गए हैं। वहीं फिच रेटिंग्स और मूडीज ने अपने बयान में कहा है कि उनकी अडानी ग्रुप की कंपनियों और उनके शेयरों की चाल पर नजर है। उनकी रेटिंग में किसी भी बदलाव से पहले हर पहलू का अध्ययन किया जाएगा, तभी कोई फैसला लिया जाएगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट जारी है। उधर विपक्ष भी इस रिपोर्ट और अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। लिहाजा विपक्ष का संसद से लेकर सड़क तक हंगामा जारी है। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार का अडानी समूह से कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल संसद का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रहा है। विपक्षी सांसद संसद में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों को लेकर चर्चा की मांग पर अड़े हुए हैं। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा को दोपहर का सत्र फिर से शुरू होने के बाद तुरंत विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग जारी रखी। वहीं सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों की व्यवस्था बनाए रखने और सदन के कामकाज को चलने देने का आग्रह किया।
बजट के तुरंत बाद जनता को बड़ा महंगाई का झटका लगा है। अमूल ने 3 रुपए प्रति लीटर दूध के दामों को बढ़ा दिया है। अमूल ने बयान जारी कर बताया है कि दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। दूध के बढ़े हुए दाम आज यानी 3 फरवरी से ही लागू होंगे। कंपनी के मुताबिक अब अमूल ताजा आधा लीटर दूध 27 रुपए का मिलेगा, जबकि इसके 1 लीटर पैकेट के लिए 54 रुपए चुकाने होंगे। अमूल गोल्ड यानी फुल क्रीम दूध का आधा किलो का पैकेट अब 33 रुपए में मिलेगा, जबकि इसके 1 लीटर के लिए 66 रुपए चुकाने होंगे। अमूल गाय के दूध की 1 लीटर की कीमत बढ़कर 56 रुपए हो गई है, जबकि आधे लीटर के लिए 28 रुपए चुकाने होंगे। वहीं भैंस के दूध भी अब 70 रुपए प्रति किलो मिलेगा। इसके अलावा ये भी साफ कर दिया गया है कि दूध के बढ़े हुए दाम गुजरात को छोड़कर देश के सभी राज्यों में लागू किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव का काफिला आज हादसे का शिकार हो गया। काफिले की आधा दर्जन गाड़ियां आपस में ही टकरा गई। यूपी के हरदोई में उनकी कारों के काफिले का एक्सीडेंट हो गया है। इसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है और 4 लोग घायल भी हुए हैं, जिसको प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। अखिलेश यादव को इस हादसे में कोई चोट नहीं आया है। बता दें, उनकी कार के पीछे आ रही गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अबू धाबी से केरल के कालीकट एयरपोर्ट आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट के इंजन में आग लग गई, जिसके बाद विमान अबू धाबी लौट गया और उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो गई। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या 11348 ने अबू धाबी एयरपोर्ट से केरल के कालीकट एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। फ्लाइट के इंजन 1 में आग लगने के बाद विमान वापस अबू धाबी एयरपोर्ट के लिए लौट गया। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने से पहले पायलट ने इस खराबी को नोटिस नहीं किया था। बता दें, इस विमान में 184 यात्री सवार थे। सभी को सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने माना कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1.2 अरब डॉलर के कर्ज की तीसरी किस्त देने के लिए बेहद सख्त शर्त रखी है। शरीफ ने कहा है कि आईएमएफ ने जो शर्त रखी है वो हमारी सोच से भी ज्यादा सख्त और खतरनाक है, लेकिन क्या करें, हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। शरीफ के बयान की गहराई में जाने से पहले पाकिस्तान की बेहद बदहाल इकोनॉमी को समझना जरूरी है। फॉरेन रिसर्च विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 3.1 अरब डॉलर बचा है। इसमें से 3 अरब डॉलर सऊदी अरब और यूएई के हैं। यह गारंटी डिपॉजिट है, यानी इन्हें खर्च नहीं किया जा सकता। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी के चर्चे लंबे समय से हो रहे हैं। फैंस को कपल को एक होते देखने की बेसब्री थी और ये अब कुछ ही दिनों में होने जा रहा है। लगातार सिद्धार्थ और कियारा की शादी की खबरें सामने आ रही है। पहले बताया जा रहा था कि कपल राजस्थान के एक रॉयल पैलेस में ब्याह करेंगे। अब इस शादी से जुड़ी नई डिटेल सामने आई है। जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी राजस्थान के जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में शादी करेंगे। दोनों की शादी 6 फरवरी को होने जा रही है। इससे पहले प्री वेडिंग सेरेमनी होगी। 4 और 5 फरवरी को शादी से जुड़ी रस्में होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। होटल में सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाएगा। पैलेस में हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 9 से 13 फरवरी तक नागपुर में खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया ने साल 2004 के बाद से भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। दोनों देशों के बीच भारतीय धरती पर टेस्ट सीरीज पूरे 6 साल बाद खेली जा रही है। आखिरी बार भारत में साल 2017 में खेली गई 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से मात दी थी। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज को हर हाल में जीतना चाहती है। कप्तान रोहित शर्मा ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में होने वाले पहले टेस्ट मैच में अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 उतारेंगे और अपने बड़े खिलाड़ियों को भी प्लेइंग 11 से कुर्बान कर देंगे।